अगर मेरी आवाज़ उन बहनों तक जा रही हो जिनकी चेयर्स उनका वेट कर रही हैं तो आ जाएं, तेज़ी से आ जाएं। कुछ ऐसा होने वाला है तो सुन के आपको वास्तव में लगेगा यहाँ जो बताया जा रहा है वो हवा में नहीं है, सच में हवा में उड़ाने जैसा है। अभी तक आप सुन रहे थे जी गणेश, किसको? गणेश जी को, सूंड वाले को। किसको? गणेश जी की सूंड होती है ना, सूंड वाले को। अभी सुनेंगे पूंछ वाले को। किसकी पूंछ होती है? किसकी होती है? हेलो, किसकी होती है? हाँ, अब तैयार हो जाओ फटाफट बंदरों की तरह ऊंचा ऊंचा बोलने के लिए, ठीक है? किसकी होती है? मुझे सुनता कम है। किसकी होती है? हनुमान जी की। हनुमान चालीसा किस किस ने पढ़ा है? उसमें एक लाइन आती है, रोग शोक निकट नहीं आवे। आगे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा। सब मतलब सब, ये नहीं घुटनों का दर्द ठीक होगा, कमर दर्द नहीं होगा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। दोहरा दें एक बार सारे मिलके, इससे पहले। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, भूलना अच्छी बात है। रोग शोक निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। सच ये है, मैं जब 38 वर्ष का था, मेरे हाथ में माइक होता वैसे वाला तो मैं चल के दिखाता मैं कैसे चलता था। मैं 38 वर्ष का था तो मेरी चाल 78, 68 वर्ष में जो बूढ़ों की होती है ना, ऐसी हो गई थी। उससे पहले मैं चेयर पे नहीं बैठता था, नीचे बैठता था, मुरली सुनता था, आज्ञाकारी बच्चा था। मैं 87 में बीके बन गया था ब्रह्मा कुमार में। तो दीदी ने पूछा, तिलक भाई आप ऊपर बैठने लग गए हो? मना घुटनों में दर्द रहने लग गया। तो अच्छा ऐसे कैसे? मना पता नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी, खाना पीना बिल्कुल स्वच्छ साफ बढ़िया, भोग लगा के खाता हूँ, पर ये हो क्या गया? डॉक्टर को दिखाया, बोलता जैसे टायर घिस जाते हैं ऐसे आपके घुटने घिस गए हैं। एक डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर साधारण डॉक्टर नहीं था, गोल्ड मेडलिस्ट था, वो औरतों का था, हड्डियों का था। मैंने ऐसे कैसे? बोलता ऐसा होता है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे मन के भी घिस गए हैं। मैं तेरे घिस गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो नासे रो घरे से पीड़ा हूँ, तो मुझे ही पीड़ा आ गई है ना। तो मैं हल्का फुल्का जानता था कि ऐसा कर लिया जाए तो ठीक होता है। उसके बाद मेरा चिंतन चला, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, यूट्यूब पे देखा, उन लोगों से मिला, नज़दीक जाके मिला, नज़दीक जाके वो ऐसे करते करते एक दिन समझ में आ गया, रोगी होना बहुत मुश्किल काम है। आज कोई बहन या कोई भाई बीमार नहीं है और वो कहता है मैं बीमार होना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पे, क्या बीमारी लेना चाहते हो? वो बोलता है मेरे पापा को शुगर है, मम्मी को शुगर है, बड़े भाई को शुगर है, भाभी को शुगर है, मेरे को भी हो जाए अच्छी बात है। तो मैं पूछता हूँ कितने दिनों में करना चाहते हो? बोलता आज ही हो जाए। तो मैं चाय पिया करो। बोलता पीता हूँ मैं 5 साल हो गए, और दिन में 5-6 कप पीता हूँ। घेवर खाया करो, खाता हूँ। जलेबी खाया करो, खाता हूँ। गेहूँ खाया करो, आटा खाया करो, खाता हूँ। फिर भी
हो नहीं रही, अर्थात शुगर करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वर्षों तक खाएंगे तब जाके शुगर होगी, और जिसको हो गई है ना, चुटकियों में ठीक हो जाती है, चुटकी बजाई, और शुगर, बीपी, थायराइड, घुटनों का दर्द और बड़े बड़ी बीमारियां। करना क्या है, कुछ तो आपने जान लिया ना, कुछ अभी जान लेते हैं। जो माल खाया है ना, क्या करना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब से ही है ना, आजकल घरों में छापे पड़ते हैं, ब्लैक मनी हो तो। जो गेहूं है ना, गेहूं, मैं जहाँ क्लास कराता हूँ गेहूं पास में लेके बैठता हूँ, गेहूं भी, चना भी, बाजरा भी, दालें भी, 3-4 तरह की दाल, गेहूं, चना, बाजरा, साथ में एक टोकरी में फल रखता हूँ। पूछता हूँ क्या चीज़ खानी सहज है। एक तरफ आम है, बढ़िया, अच्छा बढ़िया, चीकू, बनाना, पपाया, और एक तरफ गेहूं, चना, बाजरा। क्या खाना आसान है? आसान काम क्यों नहीं कर लेते फिर? बनाना क्या आसान है? बनाया है। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, कोई काम ही नहीं, ना कुकर, ना कढ़ाई, ना पतीला, ना कड़छी, ना चम्मच, ना कुछ, ना चाकू। आम है, खा लिया, खत्म कहानी। सतयुग में आपके सिर पे मुकुट होगा, पक्का, सुंदर सा, ढेर सारी गले में क्या होंगी, ज्वेलरी होगी, हाथों पे भी होगी। आटा गूंथती कैसी लगोगी आप, हाथ लिपटे होंगे हाथों में, है ना, कैसे लगेंगे। और मान लो कुछ ऐसा करना पड़े, झुक के, मुकुट भी बार बार नीचे गिरेगा, तो ऊपर से फल तोड़ना है, खा लेना है। ये संस्कार अब बनाने हैं। अब इस समय आ गया। मैंने अच्छे से पढ़ा, सुना, चिंतन किया, 21 जन्मों की बादशाही देने आया है। कितने जन्मों की? सतयुग में जन्म कितने होते हैं? त्रेता में 20 जन्मों की है ना, देने कितने क्या है? सच में वो जन्म ये वाला है। ऐसा लगने लगेगा स्वर्ग आ गया है, लगने लगेगा, चंद दिनों में लगने लगेगा, चंद हफ्तों में लगने लगेगा, चंद महीनों में तो लगेगा ही सही, और चंद वर्षों में तो आपसे रहा नहीं जाएगा, लोगों को बताया करेंगी। मैंने ना सोचा नहीं था कभी फल खाने से इतनी सारी बीके बहनों को तो ज्ञान सुनाएगा। मैं तो सुनता था, पर क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। गेहूं, चना, बाजरा, दाल ये छोड़ी और सहज काम, और मुझे उस सहज काम ने वहां से यहां बिठा दिया। जो चल नहीं सकता था, मेरा मन करता है अभी भी आपके सामने उस काउंटर पे खड़ा होकर छलांग लगा के दिखाऊं। अगर आप में से कोई हाथ खड़ा करे तो मैं लगा सकता हूं। ये मंच बहुत छोटा है, जो ये मंच होते हैं ना, क्यों जी, ऊंचे होते हैं, मतलब मोस्टली ऊंचे होते हैं। जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम किया, इधर जींद में किया, जुलाना में किया, या उधर कहीं चंडीगढ़ में किया, तो ऊंचाई पे भी सोचता हूँ थोड़ा और कुछ रख के छलांग लगा के दिखाऊं। और मेरी वीडियो ऐसी बनी हुई है, आप देखेंगे, कुछ किया ही तो नहीं ना। अब जो गलत खा लिया ना, गलत तरीके से पैसा कमाया हो, वो भी रेड पड़े तो क्या होता है? तो रेड पड़ गई हमारे ऊपर भी। किसी का लीवर फैटी हो गया है, कोई ऐसी बहन यहाँ पे, किसी के लंग सिकुड़ गए, किसी की किडनी में कुछ दिक्कत आ गई, किसी को ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई। नाम भी कितने अच्छे अच्छे रख दिए, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, है ना। सच है, हमने जो खाया ना, वो इतना खाया पता नहीं लगा
निकला कम। अब ये जो बिटिया रानी सामने बैठी है, इसके पास 2 आँखें है ना, 2 कान, नाक, हार्ट, लीवर, किडनी। हम सब के पास भी वही का वही है। आपका वेट कितना है? 40। इनका वेट 40 है। अंदर समान बराबर है। ऐसा है इनमें कोई हार्ट 2 हो किसी के, लीवर 2 हो किसी के, लंग्स 4 हो किसी के, सेम समान हर एक बॉडी में है, या ताकत इससे ज़्यादा हो किसी में। ये बहुत तेज तेज काम करती है, तितलियाँ उड़ती हैं ऐसे फर ऐसे, तो कोई कमी नहीं। सच है, वेस्टेज अंदर नहीं है। अब वेस्ट हो गया है ना, तो उसको निकालना है, और निकालने का एक साधन है, उसका नाम है अनिमा। किस किस ने किया आज? 1 मिनट ऊपर हाथ रख लें, बस 10-20 सेकंड। चलो अगला सवाल, कैसा लगा करने के बाद? अच्छा या बुरा? जो कहते अच्छा लगा हाथ खड़ा कर लो। ठीक है। किसी को बुरा भी लगा, किसी को बुरा नहीं लगा। सच ये है, ये शरीर अंदर से बुरी चीज़ों को ही निकालता है, अच्छी को निकालता नहीं। बुरी को डालता नहीं, अच्छी को। आप जो ऑक्सीजन लेंगे, निकालेंगे क्या? लेंगे ऑक्सीजन, निकालेंगे क्या? जो ली वही निकालेंगे, वो नहीं निकालेंगे। जो ली थी वो काम की चीज़ थी, और जो छोड़ दी बेकार चीज़ थी। यहाँ से रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, निकालेंगे क्या? ज्यों का त्यों? कोई माई का लाल नहीं जो ज्यों का त्यों निकाल दे। निकल नहीं सकता, कुछ का कुछ निकलेगा। वैसी महक होएगी उसके अंदर, बेकार निकालता है। और बेकार अंदर रह जाए ना, तो चिंता का विषय बन जाता है। हम सब के अंदर कुछ बेकार चीज़ें पड़ी हैं, वो जहाँ पड़ी है ना, उसका रोग का नाम हो जाता है। अलग अलग जगह पे रखी हुई है ना, यहाँ पे कुछ रखी है तो यहाँ की दृष्टि कम हो जाएगी, है ना। गले में रखी है थायराइड हो जाएगा, नीचे लंग्स में है तो लंग्स सुगड़ जाएंगे ना। जहाँ पर वो रखा ना, उस संबंधी उस रोग का नाम हो जाएगा ना। पर सच ये है, मेरा शरीर अंदर से गंदा है। मैं देखता हूँ हमारे आश्रम कितने सुंदर हैं, चकाचक है, चमाचम। हम बहनों के कपड़े, भाइयों के कपड़े कितने सुंदर हैं। माथे पे कुछ लग जाए हटा देंगे, मुंह पे लग जाए हटा देंगे, हाथ पे हटा देंगे। पर अंदर का हाल देखेंगे ना, हमारे पास एक चार्ट होता है, आंतों का हाल खराब है। किसी किसी फ्लश में ना अगर पानी ना डालें और 6 महीने साल तक ऐसा पड़ा रहे गंद, तो उसमें वो जम करके ब्लैक हो जाता है। ऐसा किसी किसी ने देखा होगा, है ना, बाई चांस ऐसा वो उतरता नहीं। ऐसी हालत आंतों की बन गई है, बहुत बुरी हालत है। और जहाँ जहाँ वो रखा हुआ है ना, उस संबंधी रोग हो जाता है। एक प्रकार से स्विच बोर्ड है वो। और अब उसको निकालने का तरीका है, डालना बंद कर दें, निकलेगा तो अपने आप भी वो, परंतु उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसके लिए ये अनिमा साधन है। उसको सिंपल तरीके से अच्छी ऊंची हाइट पे टांग देना है। टांगने के बाद में ऐसे करके इसको तेल वेल जो भी है, कोई ज़्यादा ही दिक्कत वाला होता है ऑयल लगा सकते हैं, नहीं तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। और इसको खोलेंगे और पानी जाना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है हमारे विचारों में मतभेद हो, गणेश जी के विचार थोड़े अलग हों, हनुमान जी के अलग हों, लेकिन दोनों ही शिव के हो। वो राम दूत है तो वो शिव दूत है, राम भी परमात्मा है, वो भी है।
जितना सहज पानी जाए ना, और कोशिश करें थोड़ी देर रोके, ना रुके तो निकाल दें, जिद नहीं करनी है, इतना डालें हम। हर एक के अंदर ना कैपेसिटी है उसकी, है ना, रोकने की भी ले जाने की भी। उसमें लगा देना है और खोल देना है, पानी अंदर जाए, लगे बस नहीं रुक रहा तो छोड़ देना है, दोबारा फिर कर लें। इस डिब्बे को भर के 4 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। पूरा डिब्बा अंदर चढ़ाना है और ना चढ़े ज़बरदस्ती, जैसे किसी के सामने रख दो इतना खाना ही आपने, वो खा नहीं रहा तो दिक्कत होगी ना, ठीक ऐसे ही है। तो ये सभी लोग, सभी बहनें, सभी भाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे आगे बैठे भाई जी, आपने किया, आपने अनिमा किया, आपने उसमें ना ये लगाना जरूरी है। वो जो आगे का है ना वो हार्ड है, वो 1, 2, 4 बार तो किया जा सकता है, थोड़ा वो चुभने वाला है, उसके आगे ये लगा सकते हैं। अच्छा तो है ये वाला सेट लिया जाए, पर वो किसी कारण से दूसरा आ गया है। हाँ, डिब्बा ये चलेगा और ये मंगवाया है तो वो चलो उसको पे यूज़ नहीं करेंगे, तो इसमें इजीली ये चढ़ जाता है, ये स्पेशल बनाया हुआ है। इसको हम खोल के बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इजी है ये। वो लगाने से पहले थोड़ा पानी को बाहर निकालना है ताकि इसकी जो वायु है वो निकल जाए, और उसको कर लें, करके 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना रुके रोक लो, जितना जाए उतना जाने दो, फिर बाहर निकाल दो। अब महसूस करेंगे, कोई को पहले दिन, कोई को 2 दिन बाद, कोई को 10 दिन बाद भी अंदर से वो निकलेगा जिसको आपने सोचा नहीं होगा, काला काला, हरा हरा, गंद, बदबूदार, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कब का जमा पड़ा है, उसको ना निकलने का मौका नहीं दिया। मान लो कोई बहन झाड़ू लगा रही है, आवाज़ आ गई बर्तन धो लो, कोई गेस्ट आने वाले हैं, अब वो छोड़ करके उधर चली गई, फिर झाड़ू लगाने लगी, फिर कोई और काम आ गया, फिर झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि बीच में ही रह गया। अब जो यहाँ से डाला था ना, उसको पचने के बाद दोपहर को निकल जाना चाहिए था। मान लो सुबह आपने मौसमी का जूस निकाला, तो जूस तो निकल गया आगे से, पीछे उसके कचरा है, कचरे को तुरंत निकाल के मशीन साफ करनी चाहिए, शाम को करना चाहिए, उस समय कर देना चाहिए। इसमें माल गया, अर्थात इसका नाम ही नाश्ता है, नाश करने वाला है। किसका? हेल्थ का। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मुझे सुनता कम है। नाश्ता है ना, उसमें पहला शब्द क्या है? किसका करेगा? जो खाएगा। और जो खाया जा रहा है ना, उसका नाम है खाना। खाना खा लो। खाना तो शब्द है ना, खा ना, खाना। हम क्या कहते हैं? खा खा, खा लो ना। अरे वो शब्द ही कह रहा है खा, खा ना, खाना। हम कहते हैं खा खा, थोड़ा और खा, थोड़ा और खा। ये गरम गरम है, स्वादिष्ट है, वे दिल से बनाया है, बोलता मन नहीं कर रहा, खा लो ना, ले लो ना, ताज़ा है ना, गरम गरम है ना, दिल से बनाया है ना। वो क्या भूख नहीं है? अरे भूख को छोड़, भूख की कोई बात ही नहीं है। खा पी के फिर कोई कहे आपने ये वाला देखा, ये तो नहीं देखा, ये बड़ा उससे टेस्टी है, ये भी खा लो ना। अगर चले गए दुनियादारी के हिसाब से शादी में, और शादी में जाके 1100 रुपये दे दिए, 1100 रुपये, और फिर अंदर घुसे और लगे हुए स्टॉल, पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, तो सब क्या करेंगे?
सारे स्टॉलों के जाएंगे, कहीं मीठा है, कहीं नमकीन है, कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं तीखा है। मान लो सारा सामान जो रखा हुआ है ना, एक एक दो दो तीन तीन चार चार चम्मच एक बर्तन में डाल दें। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा सोडा, थोड़ा सा दूध, जो भी कुछ, उसको भी हिला दें, फिर सूंघें और खाएं, कैसा लगेगा। ठीक ऐसे अंदर भी हो रहा है। अब शरीर ना इतना समझदार है, ईश्वर का बनाया हुआ है, बोलता कोई दिक्कत ही नहीं, डालते जाओ, मजा लो। सुबह ना इसको मैं बाहर निकालने का वो तरीका जानता हूँ, तो शरीर सुबह इसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। सुबह सुबह मान लो 4 बजे खुल के पेट साफ हो गया, 5 बजे फिर हो गया, 6 बजे मुरली में आना है, फिर बोलते हो बड़ा आज तो दिक्कत हो रही है। दिक्कत नहीं हो रही, बॉडी को लगा अंदर रखेंगे तो दिक्कत होएगी, अंदर रखा रहेगा तो दिक्कत होएगी। तो मैं इसको बाहर कर देती हूँ, इकट्ठा करूँगी एक ही बार, फिर सारा दर्शन लग जाए तो चक्कर आके बाथरूम में ही गिर पड़ेंगे, कहेंगे वो दरवाज़ा ही खोल रहे, क्या हुआ। तो थोड़ा थोड़ा करके 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बार बार दस्त आ रहे हैं। पर जब बार बार दस्त आते हैं ना, सेंटर पे हैं, दूसरी बहनें कहेंगी क्या हुआ दीदी, बस पूछो मत। तो कोई नहीं, आप ना इसको रोकने की दवाई ले लो। रोकना चाहिए या निकाल देना चाहिए। जब खाते नहीं है तो बोलता है खा लो, पति पत्नी को बोलता है शादी में खा लो, बहन बहन को बोलती है खा लो। जब वो निकालता है तो बोलते हैं ना निकालने की दवाई ले लो। वो जो बेकार चीज़ थी ना, हमने दवाई दे के रोक ली। ठीक या गलत? सच ये है, जो बाहर निकल रहा था ना, वो पानी के साथ बाहर निकलता है, सूखा निकल नहीं सकता। पानी की कमी ना आ जाए तो पानी पीते रहना चाहिए, घूट घूट करके। ऐसी हालत में नारियल पानी पी ले थोड़ा थोड़ा करके। मेडिकल में कोई एडमिट करते हैं ना, वो पानी यहाँ से ना दे के यहाँ से देते हैं। कौन सा तरीका ठीक है? यहाँ से देना मतलब ग्लूकोज लगा देंगे और आपको बूंद 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 करके पानी यहाँ से देंगे। एक तो है मेन गेट आश्रम पे आने का। कोई भाई मेन गेट से ना आके दीवार कूद के आए, कहेंगे भाई क्या कर रहा है, ये मेन गेट है ना, तो ये रास्ता है जाने का। पर वो नेचुरल ना करके अननेचुरल, और वो शाम तक दोपहर तक वहाँ पे एडमिट रहेगा, घर पे आ जाएगा, कहेगा आप मुझे काफ़ी आराम है। अर्थात उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, और पिया तो बूंद बूंद करके पिया। वही हम घर में कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और ये मैंने नहीं, बहुतों ने बहुत बार आजमाया हुआ है। जब हम कुछ गलत खाते हैं तो बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है, यहाँ से भी निकालना चाहती है। कई बार यहाँ से निकलते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। नीचे से निकलता है तो भी कुछ, क्या करें, ना निकाल लें। आजकल यहाँ से निकालना तो मुश्किल है, वहाँ से निकालना भी मुश्किल हो गया। जब निकालना भूल जाएंगे, निकालेंगे नहीं, अंदर जमा हो जाएगा, वो फिर औजारों द्वारा निकलेगा। निकालना तो पड़ेगा। जैसे कई बार ना कुछ भाई कहते हैं भाई मेरे को माउंट आबू ग्लोबल में कुछ देना है, नहीं तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, तो टैक्स भर दो या फिर अपना दिखा दो कि मैंने वहाँ पे ये दे दिया है ना। तो इसको भी चाहे तो निकाल दो, डालना बंद कर दो, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाके, मैं बात कर रहा था जिग्नेश भाई जी से कि अगर रावण पे विजय पा लेना या विजय पाने वाला हो तो रावण घबरा जाता है। फिर रावण, मेघनाथ मर चुका, कुंभकर्ण मर चुका, तो पाताल लोक वाले को बुलाता है, उसको बोलते हैं अहि रावण। किस किस ने नाम सुना अहि रावण का? 2-4 ने, 2-4 सबने नहीं सुना हुआ।
ठीक। आप देख लेना यूट्यूब पे, अहि रावण है ना, वो जो अहि रावण है ना वो पताल में रहता है और उसको रावण याद करता है, बोलता है क्या से याद किया, बोलता है ऐसे ऐसे संकट आ गया है, तो बोलता है कुंभकर्ण को उठा लेते, मेघनाथ को उठा लेते, बोलता है वो सब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। बोलता है ऐसे कौन से योद्धा आ गए जो इतने बड़े बड़े महारथियों को मार दिया। वो बोलते हैं योद्धा तो क्या हैं, दो बनवासी छोकरे हैं, उन्होंने सबको मार दिया, एक को जिग्नेश कहते हैं, एक को तिलक कहते हैं। मार दिया मतलब उन रोगों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मारा दोनों भाइयों ने मिलके। अब वो बोलते हैं ऐसे करो, आप आओ। वो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम अपने हाथ जोड़ के सीता को वापस कर दो। बोलता है ये करना होता तो फिर मैं ऐसा करता ही क्यों। तो वो आ जाता है। उसमें ना एक तरीके, उसको एक कला है, कोई जानता है उसमें क्या कला थी? लोगों में फैलाने की कला है, भ्रम फैला देता था। चलो, झूठ भरम फैला देता था, भाई जी ने बताया। और किसी को नॉलेज है, किसी बहन को नॉलेज हो? उसको विभीषण बनना आता था, उसको विभीषण का रूप धरना आता था। इसमें एक विशेषता थी, बलशाली तो था ही, पाताल लोक में रहता था। उसने विभीषण का रूप धारण किया और रात को 12 बजे राम के उसमें आ गया, शिविर में। राम के शिविर में जब आया तो देखा तो हनुमान जी ने पूरे के पूरे वो क्या बोलते हैं, पूंछ से वो बना रखा था घेरा। तो पूंछ से घेरा बना रखा था तो कोई पार ना कर सका, है ना। बड़ा पॉपुलर मशहूर कहानी है। हमारा ध्यान थोड़ा इधर होता ना, मतलब भक्ति मार्ग से हटा हुआ, तो जो लोग हैं वो जानते हैं, राम के मानने वाले ना। तो वो पार ना कर सका, उसको रूप बदलना पड़ा। रूप बदला ना तो हनुमान जी को हाथ लगाया, मतलब विभीषण जी आप? बोलते हाँ मैं ना उधर लेट हो गया था, पता करने गया था कि रावण की क्या दशा है, आगे उसका क्या हथकंडा है, तो इस तरह से मैं लेट हो गया, सॉरी। तो बोला कोई नहीं आप आ जाओ। उसने पूंछ हटाई, अंदर आ गया। हनुमान जी की आंख लगी हुई थी तो उन्होंने पूंछ को लगाया नहीं, वो उसको राम लक्ष्मण को उठाया, कंधों पे रखा और पाताल लोक में लेकर के चला गया। और सुबह उठे तो भाई वो तो राम लक्ष्मण ही नहीं है, सारे घबरा गए। हम भी देख रहे हैं हमारे महारथी कहाँ हैं, वो तो हॉस्पिटल में गई है दीदी। अच्छा, वो बड़े भाई वो भी हॉस्पिटल में गए। क्या हुआ? रात को अचानक पता नहीं क्या हो गया 12 बजे। अच्छा, रात को 12 बजे आता है वो तो। अरे रावण रात को कब आता है? रात के समय आया और हंसते हंसते पाताल लोक में ले गया। जब जाएंगे ना पाताल लोक में पता नहीं लगता, और अस्पताल में पहुंच जाते हैं। और फिर उसके लिए हम सभी योग करते हैं। तो सभी ने चिंता व्यक्त की भी अब क्या बनेगा क्या। बोलता है हनुमान जी काम कुछ कर सकते हैं। तो आगे कहानी काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो भाव कहने का है अब वो स्थिति आ जानी चाहिए थी हमारी, लंबे समय से योग करके हमारी जो मौत होनी है बहुत ही अच्छे ढंग से होनी है। आज ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, ये इसमें लिखा था मन शांत हो, प्रसन्न हो, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो, नलकियों में लिपटा हुआ शरीर ना हो, ऐसे हमारी मृत्यु होनी चाहिए। कोई अंग कटा ना हो, कोई अंग निकलवाया ना हो, ऐसे हमारा शरीर छूटना चाहिए। कैसा लगेगा ऐसा छूटेगा तो? मैं तो हंसी में कहता हूँ अपने सेंटर पे बहनों को भाइयों को, तिलक राज बीके पहले से ये बताएगा कि मैं कल शरीर छोड़ूंगा, दाह संस्कार 10 बजे होगा, आ जाना। सच में ऐसा होगा। ये बहन तो देख पाएगी, छोटी है मेरे से, आप लगभग बराबर की हैं, तो फिर कोई मेरे से साल पहले छोड़ेगी, कोई 2 साल पहले, न्यूज़ भी शायद ना पढ़ पाएँ। हाँ, जो छोटे हैं वो पक्का सुनेंगे। और ये मुझे दिखता है बिल्कुल क्लियर कि ऐसा ही होने वाला है। और मेरे साथ नहीं,
अनेकों से ऐसा होने वाला है। ये प्रथा बदलनी है हॉस्पिटल वाली। अहिरावण आ गया, उस अहिरावण को मारना है। कौन कौन मारेंगी बहनें? हाथ नहीं खड़ा गया सबने। अब हंसते हंसते पताल लोक में था, अस्पताल में जाना है? नहीं जाना है। और जाना भी है ना, अहिरावण को मारने जाना है, उन डॉक्टर्स को बताने जाना है। और मैं आपको अच्छी जगह बैठा हूँ, बिल्कुल सच बोलूँगा। आज से कुछ साल पहले मैंने अपने घर में एक सुंदर बढ़िया फर्स्ट क्लास टॉप क्वालिटी का कमरा बनाया, बहुत ही बढ़िया, हर लिहाज से बढ़िया है ना। बनाने के बाद एक डॉक्टर हैं, मेरे मित्र हैं, बीके हैं, और वो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर अभी तो नहीं है, पहले थे, मतलब कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, सीएम बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो मेरा मन किया उसको फ़ोन करता हूँ। सतपाल चुग उनका नाम है, पीजीआई में है, आप बताएं। तो फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ओम शांति, बोलते ओम शांति। मैंने अगर कोई पेशेंट किसी तरीके से ठीक ना होता हो, अपना कोई नियर डियर हो, मेरे पास भेज देना उसको। बहुत सुंदर कमरा बनाया है और यहाँ पे वो आ सकता है। वो ज़ोर से हंसे, बोलता है मैं आऊँगा। मैंने क्यों? बोला बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, मोटापा भी है, घुटनों में दर्द भी है। सुना? हम भी जाएं तो इस तरीके से जाएं कि अब आप ब्रह्मा कुमारी में आओगे ना, थायराइड नहीं रहेगा, बीपी नहीं रहेगा, शुगर नहीं रहेगा, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं रहेंगी। नासे रोग हरे सब पीड़ा, सब पीड़ा, कोई भी रोग नहीं रहेगा। कमाल है ना। मेरे बाल कुछ साल पहले, कैसे बताऊं, लगभग वाइट होने की तादाद पे आ गए थे, दोबारा ब्लैक होने लग गए हैं, दोबारा से ब्लैक। मेरे दांत थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। अभी अभी मैंने वीडियो बनाई है अपने दांतों से वेट लिफ्टिंग उठाते हुए, देख सकते हैं आप अभी भी चाहें तो, मेरे से बाद में मिल लेना। मेरा YouTube चैनल है BK तिलक राज, उस पर भी आप देख सकते हैं दांतों से वेट को उठाते हुए। वही दांत हैं, और दांतों से सिलेंडर को उठाते हुए, सिलेंडर है ना गैस का, ऐसे कैसे होंगे दांत मजबूत या। और मैं पेस्ट नहीं करता हूँ, ये करते होंगे सवेरे उठ के। कुछ करने की जरूरत नहीं, परंतु कब? जब फल खाएंगे, ठीक है ना। इतना सा करने पर, और जब मैंने पहली बार सुना उस व्यक्ति को, मुझे हैरानी हुई। बोला तिलक राज, अगर तुमने ये कार्य 1 साल तक कर लिया, तेरे जो नियर डियर वाले हैं ना, तेरे से बात करना बंद कर देंगे। मैंने कहा वो क्यों? और देख लेना। सच में ऐसा ही हुआ। जिसने मुझे देखा कोई बोलता तू सुगड़ गया है, तू पतला हो गया है, तेरे गाल पिचक गए हैं, तू किस जगह लग गया है, दूध नहीं, दही नहीं, लस्सी नहीं, मक्खन नहीं, पनीर नहीं, दाल नहीं, तू क्या करने लग गया है? शिव बाबा ने कब कहा है तेरे को? किस मुरली में आया है? मेरे पास मुरली भी है। अभी कोई बहन अगर यहाँ पे आए तो आ सकती हैं, थोड़ा सुनाएंगी 2-4 पेज, एक ही पेज, आधा पेज है, कोई आ सकते हैं तो आ जाएं। चेयर लेके इधर 2 मिनट के लिए, एक माइक दे दो अलग से। जैसे तो कई सारी हैं, बाकी एक मैं आपको बताऊँ। तो ऐसा कहा तो मैंने देखा कि शिव बाबा ने कहा तो है, पर ढूंढा तो बाई चांस वो सब मिल गया। अव्यक्त मुरली है 30 जनवरी 1985 की।
1985। यह जल इंद्र फुलेल का कार्य करेगा। ये जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। एक होगा, चलो। जैसे जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी, जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहाँ का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। इसीलिए कहते हैं दूध की नदियाँ बहती हैं। सब अभी से खुश हो गए हैं ना। ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है ना, तो ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे। रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। हाँ जी, क्या सुना? ऐसी दुनिया आने वाली है यहाँ पे नमक नहीं होगा और संस्कार नमक खाने के। मैंने बहुत साल पहले शोले फिल्म देखी थी। किसी ने देखी थी? किसी भाई ने? ऐसा कोई है? शोले फिल्म। पीछे भाई बैठे हैं, एक बार खड़े होना। पीछे वाले भाई, पीछे वाले जो यंग हैं, और पीछे वाले जिन्होंने हाथ खड़ा किया है पीछे। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा था उसमें? गब्बर सिंह ने उसके हाथ दो आदमी थे और वो तीन आदमी, एक गब्बर, एक गुंडा होता है, बहुत ही माना हुआ गब्बर सिंह आ जाएगा ना। जब किसी गांव में किसी माँ का बच्चा रोता है तो बोलते हैं चुप कर जा, शेर आ जाएगा। तो शेर पे वो बच्चा चुप, बोलते हैं गब्बर आ जाएगा, तो बच्चा चुप कर जाता है। मगर गब्बर का नाम शेर से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता था। उन दिनों जब पिक्चर आई थी, उसके ना तीन व्यक्ति, दो व्यक्तियों को लड़ने जाते हैं, मारने जाते हैं, पकड़ने जाते हैं। तो दो व्यक्ति होते हैं, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। ये तो पता है सभी, ठीक है ना। और सच बताऊँ आपको, मैंने 1987 के बाद मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी है। पहले मैंने बहुत देखी, वो कई बार सुनाने में काम आ जाती है, शायद बाबा ने इसलिए दिखाई हो। उसके बाद मैंने, बाबा ने कहा मतलब सिनेमा मतलब पाप की माँ, तो मेरे को लगा बाबा ने कहा तो बिल्कुल नहीं, थिएटर में ही नहीं गया, पोस्टर देखने भी कभी नहीं गया ना। परंतु वो मुझे याद रहती है, पता नहीं क्यों। तो वो ना तीन व्यक्ति थे उसके, वो दो थे, अमिताभ और वो बोलता है, वो मार खा के वापस आ जाते हैं उसका तीनों गुंडे। तो वो गब्बर बोलता है क्या हुआ? बोलता वो तो बड़े खतरनाक है, हमारा गुलिया बिगाड़ दिया। बोला कितने आदमी थे? बोलता 2। तुम कितने? बोला 3। फिर भी मार खा के आए हो, क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। तो वो अपना पिस्टल उठाता है, उसको घुमाता है, उसमें 6 गोलियां होती हैं, 3 को निकाल देता है। 3 को निकाल के उसको फिर चलाता है। वो बच जाते हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, बड़े खुश होते हैं। फिर वो उनको जब मारने लगता है ना दोबारा से, बोला सरदार हमने ना आपका नमक खाया है। तो बोला गोली खानी पड़ेगी। ये तो शोले फिल्म में बता दिया था, नमक खाओगे तो। और आज शिव बाबा भी कहते हैं वहाँ नमक नहीं होगा। नमक छोड़ते ही बीपी की गोलियां बंद हो जाती हैं, छोड़ते ही बंद हो जाती हैं। तो क्या विचार है? बाबा कहते हैं नमक नहीं होगा, गब्बर कहता है। मुझे उससे ना जुड़ी हुई बात भी याद आती है उस सीन के साथ। जब हम शिव बाबा के पास जाएंगे, शिव बाबा पूछेगा कितनी शक्तियां दी थी? हम कहेंगे बाबा 8 है ना, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, संकीर्ण विस्तार संकीर्ण का शक्ति है ना। तो 8 शक्तियां कितनी दी थी? 8।
विकार कितने थे? 5। फिर भी हार के आए हो, क्या सोच कर आए थे? बाबा बहुत खुश होगा, स्वर्ग में ऊंचा पद देगा। सदा बाबा हमने आपकी बहुत टोलियां खाई हैं, तो अब गोली खाओ। क्या कहा? खिलाई भी हैं। सच में ना, अब टोलियां ज़्यादा खिलाया करना, पर परमात्मा की बनाई खिला देना। सेब दे देना, संतरा दे देना, अंगूर दे देना, और किसी का बीपी हाई है उसको फल दे देंगे, उसका बीपी कम हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा। कोई बेचारी बहन आस लेके आई है आश्रम पे, मेरे को ये दिक्कत है, शिव बाबा ठीक करेगा, उसको 4 गोली और छोले दे दो, क्या हो जाएगा? तो भावनावश ले भी लेगी, खा भी लेगी, परंतु उसको दिक्कत आ जाएगी। ऐसा हो रहा है। तो रिवाज बदल देना है। बाबा ने कहा, अभी कहा, वहाँ पर हर तरह के फल होंगे, और जिस जगह बैठे हैं मैं तो हैरान हूँ, यहाँ फल ही फल हैं पीछे। अगर भाई ऐसा तो मैंने आश्रम में देखा, सोचा भी नहीं था कि मधुबन में तो हैं भाई, ऐसे आश्रम भी हैं, वो भी भारत के अंदर, जहाँ पे इतने सारे पेड़ और फल, और क्या बात है। आपके आश्रम के लिए विशेष तालियां होनी चाहिए। वंडरफुल आश्रम है। और आप तो जितना मर्जी खाओ, भाई जब जाते हैं जामुन बहुत होते हैं, खूब सारे जामुन खाओ, परंतु अब इसको समझना अच्छे से। होता क्या है, 2-3 दिन करने के बाद में भागने की जल्दी करते हैं, मतलब छोड़ने की जल्दी करते हैं। कई बार इसको अपनाने से किसी किसी को हल्की सी कमजोरी लगती है। एक होता है कमजोर होना, कमजोरी आना। अगर कमजोरी आनी होती या आती होती तो ये बहन सबसे कमजोर होती, और मैं भी कमजोर होता। कहता सांस चढ़ गई, मैं बहनों बस करूं। परंतु मैंने आज तक जब से फल खाए हैं ना, एक लाइन बोलनी बंद कर दी है, मैं थक गया हूं। ये लाइन निकल गई जिंदगी में से। दूसरा एक वंडरफुल काम, मैं जब बोलता हूं ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे नहीं करता। कैसे नहीं करता? करते हैं ना, फिर अरे फिर थोड़ी देर में मैं खाऊंगा, कभी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे रास्ता साफ है, कुछ करना नहीं पड़ता। सच में नहीं करता, करता ही नहीं। और ऐसा कहते हुए मुझे डर नहीं लग रहा, क्या था अभी करना पड़ जाए, करना नहीं पड़ेगा। अंदर में डर होता है ना, तो लग रहा है तू कह तो रहा है बहनों के सामने, अभी आ गई तो कैसे आ गई? मालिक है ना, मैं आत्मा हूँ, देह की दासी, देह की मालिक हूँ। कैसे मेरा गला ऐसे करे? मतलब ही नहीं, कर ही नहीं सकता ना, कर ही नहीं सकता। मैं हैरान, तो देखा है तो कंट्रोलिंग पावर आ गई है। ऐसा कोई खाना नहीं जो मुझे विचलित कर सके, कोई खाना नहीं। समोसा आ जाए, लड्डू आ जाए, पकोड़ा आ जाए, सच ये है, आपको समोसे पसंद हो, पकोड़े पसंद हो, उस पकोड़े में से नमक और मिर्च निकाल दो, खा लेंगे? खाया नहीं जाएगा। कोई कहता है ये जो बहन है ना, बड़े अच्छे समोसे बनाती है, बड़े अच्छे पकोड़े बनाती है, उसको बोल दो नमक और मिर्च और मसालों की बिना बना के दिखाए। कमाल किसका है? उस बहन का नहीं है, वो जो डाला है ना उसका है। और सच ये है, अगर वो खाने के होते तो अलग अलग रख दो, अलग अलग, हल्दी अलग, मिर्च अलग, मसाला अलग, उसको बोलो थोड़ा थोड़ा ये लगा के खाते रहो।
तो हमको समझ नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा जीव को ये क्या हो रहा है। जैसे कोई शंकर पार्टी का बीमला लगा के वाइट ड्रेस पहन के हमारे यहाँ आ जाए, समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, लगेगा बीके है ही, तो ऐसा लगता है बीके ही है, बात ही बीके करता है, ओम शांति करता है, पर ये है हाँ, है कुछ गड़बड़ वाला बंदा, है ना, मालूम नहीं पड़ रहा। हमको भी ना लगता है खाने का टेस्टी है, ऐसी तो नहीं है, पर टेस्टी है तो हेल्दी होना चाहिए ना। पेट भर के खा लो, सुबह भी खा लो 4-5 समोसे, दोपहर को भी खा लो, शाम को भी खा लो, नेक्स्ट डे भी खा लो, 2-3 दिन तक खाते रहो। हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाएंगे ना जब आप, ध्यान देना मेरी बात पे, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ, जैसे ही आप हॉस्पिटल जाएंगे और कोई कहेगा, कोई भाई या कोई बहन या कोई दीदी एडमिट है, अच्छा कब? कल, चलो पता करने जाएंगे, रास्ते चीकू ले जाएंगे, पपीता ले जाएंगे, अंगूर ले जाएंगे ना, या समोसे लेके जाएंगे। अरे पहले क्यों नहीं खिला दिए? इसका मतलब इंतजार कर रहे थे, ये एडमिट होगा तेरे लिए, तो हॉस्पिटल तो जा मीठी दीदी, हम सब बहनें चीकू लेके आएंगी, पपीते लेके आएंगी, अंगूर लेके आएंगी, और जब दीदी घर पे आएगी तो कहेंगे आज पकौड़े बनाए। अरे पकौड़े नहीं तो भेजा था। तो सच ही है, जो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना, वो हॉस्पिटल में जाने से पहले खिला दें तो हॉस्पिटल में हंसते हंसते पाताल लोक में जाना नहीं पड़ेगा। आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, भाई भी पूछ सकते हैं इस संदर्भ में। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलता रहूँगा, तरह तरह का बहुत कुछ। अभी भाई जी बात कर रहे थे, पहले शुगर में दवाई खाएंगे, फिर दवाई बढ़ा देंगे, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, फिर इंसुलिन पे आ जाएंगे ना। मैं वहाँ बैठा सुन रहा था, इंसुलिन या इनसे लीन हो जाए तो ठीक नहीं है, क्या इंसुलिन ठीक है? इनसे लीन हो जाए, से और सु में फर्क है जरा सा। इंसुलिन और इनसे लीन होने का मतलब इन्होंने जो बनाया है ना वो खा ले, वही इनको भोग लगा दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मैंने बाबा कुछ नहीं बनाया, दे तेरा था ना, मैंने जो कहा तो तेरी थाली में सजा करके और फिर लेकर के थाली भोग की, चल दिए वतन गुआ हो गया। आज आया बढ़िया बाल, अब तक तो जला हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, पका हुआ, है ना? नाम भी कितना अजीब अजीब है ना, तला हुआ है ना। अब तला हुआ तो तले में ले जाएगा, उससे कल्पना कैसे कर सकते हैं, ऊंचाई में ले जाएगा। तला हुआ नाम ही क्या है, तले में ले जाएगा ना। हमको जाना कहाँ पे है, तला तो पता लोग है। तला हुआ खाएंगे तो तला भुना खाएंगे, तले भुने बन जाएंगे। जला भुना खाएंगे, जले भुने बन जाएंगे। हरा भरा खाएंगे तो तरो ताज़ा खाएंगे तो तरो ताज़ा बन जाएंगे। ताजे ताजे फल खाने, सुंदर सुंदर फल खाने, जब दिल करे खा लो। कितना आसान काम है ना। दाल खाने का मन कर रहा है, 100 पंगा करना पड़ेगा। चावल खाने का मन कर रहा है, 100 पंगा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, कुकर में उठाना पड़ेगा। इसमें कुछ करना नहीं, बहनों की मौज हो जाएगी, छोटी बहनों की ज़्यादा मौज हो जाएगी, कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। मैं देखता हूँ हमारे वहाँ बहनें हैं,
मैं कहता हूँ ओम शांति, मैं ओम शांति। मैं बाहर एक भाई कोरस करने वाला आया था, तो तिलक भाई आप करा दो। मैं क्यों, मेरे को ना ये ढेर सारा काम है, आज मेहमान आ गए थे कुछ। इसमें मेहमान आ गए थे तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना, उठाए केले और दे दिए। सच में ना हम कहते हैं भाग जाएंगे, जब वो खाएंगे ना आपकी पवित्र दृष्टि, पवित्र वाइब्रेशन, पवित्र भावना से, और फल तो फल ही है, उनके रोग दूर हो जाएंगे। ये बात चर्चा में आ जाएगी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे। पहले चर्चा में आई थी, जो जाता है उनको जादू करती हैं, उनका बन जाता है। अब कहेंगे जो वहाँ जाते हैं ना उनके रोग हरे जाते हैं। कमाल है, रोग हरे जाते हैं उनके। पर कब, जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे। और मुझे ऐसी आशा है पक्की, ऐसा नहीं है, मैं मन से कहता हूँ, मेरे मन में तो बहुत पहले से था, वो दिन आ गया है ना। शिव बाबा ना चतुर सुजान है, चालाक है, होशियार है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। नीचे आया ना, कुछ बताया नहीं, चुपके से आया, ब्रह्मा बाबा को दिखाया क्या महाविनाश होने वाला है। बाबा को सारा पैसा लगा दिया। पैसे लगाने वाला कौन लगाता है, दिखाया विनाश होने वाला है, कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगे। बाबा कहता कारोबार बंद कर, इधर आ जा। चलो जी आगे बाबा को दिखाते ऐसा बनेगा। अच्छा, नशा चढ़ गया, श्री कृष्ण बनना है। अब जो कोई आसपास की बहनें थी उनको भी दिखाना शुरू कर दिया साक्षात्कार, वो भी आ गई, बाबा भी। अब बाबा को पता नहीं क्या हो रहा है, बाबा उनसे पूछते क्या हो रहा है, बोला मुझे साक्षात्कार हो रहा है। कोई ज्ञान नहीं, कोई मुरली नहीं, कोई बात ही नहीं है। अच्छा ये क्या है, ये तो भाई है श्री कृष्ण दिख रहा है, गोपियाँ दिख रही हैं, ये लंबा समय चला। जो पुरानी बहनें बैठी हैं, सीनियर बहनें, बता सकते हैं कितना समय चला? कुछ वर्षों तक ऐसा चला। बाबा बोलते थे ओम की ध्वनि, ओ ऐसा बाबा बोलते, और सबके सब ऐसे लेकर के बांसुरी धुन और ऐसे गाने लगती, नाचने लगती है ना। कुछ समय के बाद बाबा ने कहा श्री कृष्ण कन्हैया से शादी कराओगी या पैंट कोट वाले से? तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण कन्हैया से। अच्छा जी, फिर घर में झगड़े शुरू हो गए। वो धीरे धीरे करके ले आया, पटा लिया उसने, पटरानियाँ बनाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए। अब वहाँ से इधर आ गए, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए। यहाँ पर आए 1947 के बाद, 49 में आए, मैं समझता हूँ 1949 में जी, 50 में आए, ठीक है ना। तो 50 में यहाँ पे आ गए, लगभग 15 वर्ष, और 1937 और 47 14 वर्ष बाद, 12-14 वर्ष बाद में मतलब हिंदुस्तान में आ गए ना। हिंदुस्तान में आ गए, बहनों को बाहर भेजा, भाई तुम्हें ज्ञान मिला, तुम जगह जगह जाओ। तो कोई देहरादून, तो कोई बम्बे, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली। दिल्ली में आए तो जगदीश भाई जी ज्ञान में चले, पता होगा सभी को, आपको है ना। तो जगदीश भाई ने काफ़ी सवाल जवाब किए, तो उनको ज्ञान समझ में आ गया। जब ज्ञान समझ में आ गया, हमको कई साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, 2, 4, 5 साल हो गए। तो बाबा ने एक दिन कहा, साकार बाबा ने, आज मैं तुमको गहरी बातें सुनाता हूँ। तो वो बोलते हैं आज गहरी बातें, रोज़ जो सुनाते हैं वो कैसी होती हैं? तो उन्होंने बड़े गौर से सुनी। बाबा ने पहले कहते थे मैं अंगुष्ठाकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। बाबा ने उस दिन कहा मैं अंगुष्ठाकार नहीं हूँ, मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। तब तक ना जगदीश भाई ने बाबा के कहने से वो जो प्लास्टिक का शिव बाबा क्या बोलते हैं, गास्केट, वो बन चुके थे, अभी बनवाए थे। तो उसने कहा बाबा ने तो बनवा दिए हैं वो ज्योति स्वरूप के। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, एक गरम सलाई लो, उसमें डाल दो बीच में,
तो बोलता अच्छा, बोलता मैं अति सूक्ष्म हूँ, अंगुष्ठाकार होता है, यहाँ पे आता है, दादी के यहाँ उठ जाता, वो बाबा के यहाँ आता तो या आत्मा यहाँ बैठती तो ना, अति सूक्ष्म है और आँखों से दिखाई नहीं देती है। तो ज्योति बिंदु का बताया, कितने टाइम बाद बताया? लगभग 20 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष बाद में बताया। 19 वर्षों तक ये राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो तो, है ना, लगाना है गीत अगर किसी के पास हो तो बाबा के ना राज है ना, तो राज रहने दिया और अब राज को खोला कि मैं ऐसा हूँ, तुम भी ऐसे हो। चला लंबा समय तक अलग अलग राज खोलते गए बाबा। विनाश कैसे होगा, बाबा से दादियाँ पूछती अगले साल होना है तो फिर ये हॉल क्यों बनवा रहे हो, है? बाबा उनको समझा देते, ये बता देते अभी बहुत साल नहीं होना, ऐसे मटर खाते यहाँ तक ले आए। अब बाबा कहते हैं अब सत्युग आने वाला है, इनकी आदत खराब है खाने पीने की, अब मैं तो नीचे आता नहीं हूँ, अब मैं गणेश जी को, हनुमान जी को नीचे भेजता हूँ। तो बाबा ने, जबकि मुझे ये पता नहीं था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, रियल मेरे को पता लगा ये घुटने दर्द होने का भी राज था। पहले घुटने दर्द कराए, है ना, पहले बाबा ने कराया साक्षात्कार, फिर साक्षात्कार बंद करवा दिया। तो बाबा को ना पता था, ज्ञान तो सुना दिया, जो बनने थे बन गए, सत्युग आने वाला है। अब इशारों से समझा रहा है ना, किस तरीके से समझा रहा है, किसी न किसी भाई को निमित्त बना के समझा रहा है। सूरत में सूरत बदलनी है तो ऐसे समझाना है। कहीं सचिन भाई को लगा दिया, अब सचिन भाई है ना, वो भी बड़ा जोरों से इस पे आजकल लगे हुए हैं। किस किस को पता है इस बात का? डॉक्टर सचिन, ठीक है ना, वो बहुत जोरों से, उनके ढेर सारे फॉलोअर्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। जयंती बहन ने भी कह दिया, किस किस को पता है जयंती बहन ने कहा है? तो हाथ ऊंचा खड़ा करना, ठीक है। जयंती बहन ने क्लियर कह दिया, बिल्कुल क्लियर, दूध बंद कर दो, अपवित्र होता है। 2 मिनट में आपसे बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो दूध है ना, दूध किसको कब आता है? पुरुषों को आता है, नहीं आता, महिलाओं को आता है। महिलाएं मतलब चाहे गाय हो, फीमेल, चाहे भैंस हो, जो भी है, हथनी हो, शेरनी हो, कब आता है? बच्चा होने के बाद आता है। किसके लिए आता होगा? आवाज नहीं आई। बच्चे के लिए। उस बच्चे को पीना चाहिए या हमें खीर बना के खाना चाहिए? किसी बच्चे का हक छीन के हमारे पास दूध आता है। आज से बहुत साल पहले दूध के लिए लोग जाते थे गांव में, एक पाइया दूध चाहिए, बोलते है नहीं, बोलते क्यों? हमारे पास एक बच्चा है गाय का, वो पीता है, थोड़ा हम पीते हैं, ज़्यादा नहीं होता, बेचते हम है नहीं। और गायों को ना चराते थे। श्री कृष्ण के बारे में लोगों ने कहा मक्खन खाता था, पर आपने कोई ऐसा गीत नहीं सुना होगा, श्री कृष्ण मक्खन खाता है। वो बोलता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मेरे मुंह पे लगा दिया इन्होंने, पर मैंने वो मटकी ना फोड़ते थे, जो भक्ति मार्ग में दिखाया। फोड़ना मतलब लगी हुई है, उसको पत्थर मार देते थे, नीचे गिर जाए, ना तुम खाओ ना मैं खाऊंगा। बछड़ों को छोड़ देते थे ताकि वो दूध पी जाएं। वो चाहते थे उनकी पालना हो, पालते थे अर्थात उनको चराने जाते थे, ऐसा भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। ऐसा नहीं है उनकी कोई फोटो, वो दूध निकाल के गिलास भर के पी रहे हो, कढ़ाई में गर्म कर रहे हो, कटोरी में पी रहे हो, चम्मच से पी रहे हो। हाँ, देवकी जब उधर जेल में थी तो छोटा था, तो कहीं कहीं उसका दिखाते हैं धार ले रहा था। हम में से कोई धार लेता है? सच में धार लेता ही कोई नहीं है।
क्योंकि बच्चों को चाहिए था, जब वो बच्चा था माँ जेल में थी जो दिखाते हैं तब उसने लिया। आज गायों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होने के बाद दूध मिलता है, भैंसों के बच्चों को मार दिया जाता है। जहाँ भैंसें बंधी होती हैं ना, वहाँ उसके बैठने के लिए प्रबंध नहीं होता है। मैं हंसी में कहता हूँ, मैं एक बार डेयरी में गया, भैंस को मैंने हाथ फेरा, बोलती है दूध निकालने आया क्या मेरा? मैं नहीं, मैं महावीर हूँ। बोलते अच्छा अच्छा, आप तो नहीं पीते? मैं नहीं पीता। उस दिन मैं डर गई। मेरे को हाथ फेरते हैं सुबह और शाम, मेरे बच्चे को मेरे पास लाते हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में लगा देते हैं, और फिर मैं दूध नीचे उतारती हूँ, दूर ले जाते हैं। इसको सभी पीते हैं। जो ये कहते हैं टॉयलेट जाने के बाद नहाना चाहिए, बिना नहाए कोई हमारी बहन या कोई भाई नया नया बाबा के रूम में जाना चाहे, अनुमति देंगे आप? क्या कहेंगी बहन? भाई हमारे यहाँ नियम है, आप लैट्रिन जाके इसमें ना जाओ। बोलती मैं तो गोबर कर देती हूँ, दूध निकालते निकालते तुम्हारे नियम खा जाते हैं। मैं रात को गोबर में अपने लैट्रिन में अपने मल में लिपटी रहती हूँ, सुबह नहलाते नहीं हैं, थनों को भी लगा रहता है, तुम्हारा नियम कहाँ जाता है? मैं क्या जवाब देता उसको? मैं चुप कर गया। मैंने कहा सारी सफ़ेद साड़ी वाली बहनों को इकट्ठा करके बता दूंगा, सच ये है वो दूध उसके बच्चे के लिए है। उसके नर बच्चों को मार दिया जाता है, गंदी मौत मारा जाता है। जिनको ये पता नहीं है, आज रात को माँ का दूध एक वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री, किसने देखी हुई है? एक दो जिन्होंने देखी, अच्छी बात है, देख लेना। दूध के गिलास को हाथ लगाएंगे ना, हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। छीना दूध पीना क्यों? छीना हुआ दूध क्यों पी लें धोखे से? अगर बच्चा मर जाता है ना, उसका मरे हुए बच्चे का चेहरा उसमें भूसा भर के उसके आगे लगा देंगे, उसको लगे मेरा बच्चा जिंदा है। वो दूध हमारे लिए होता तो बाल्टी नीचे रखते, ताली बजाते, दूध आ जाता तो समझो हमारे लिए था। उसके बच्चे को लगाना ना पड़ता, उसके बच्चे के लिए दूध है, उसमें पीड़ा है, छीनते हैं तो वो पीड़ा अगर हमारे घर में आ गई तो पीड़ा आएगी। और मैंने तो इस पर एक प्रकार रिसर्च कर ली है, जो दूध पीते हैं चाहे वो महात्मा हों, संत हों, योगी हों, तपस्वी हों, उनकी मौत अच्छी नहीं होती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं जब बिल्कुल नया नया ज्ञान में चला, 2, 4, 5 साल हो गए थे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में एक ग्रुप को दिखाने चला गया। जब ग्रुप को दिखाने गया, अंदर हॉस्पिटल में कुछ लोग लेटे हुए थे, तो मैं कितना अच्छा हॉस्पिटल है, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी केयर होती है। एक बहन की आवाज़ आई, तिलक भाई, तिलक भाई। तो मुझे लगा ये तिलक भाई की आवाज़, रियल मैं कह रहा हूँ मैं आपको, तो ये तिलक भाई की आवाज़ यहाँ कैसे आ रही है? तो मैं देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर आवाज़ आई तिलक भाई, तो मैं गया। वो बहन, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको कैंसर हो गया था, लेटी हुई थी। उनकी वजह से मधुबन में दूध की बाढ़ आई हुई, मतलब उन्होंने उसके बाद बताया कैसे दूध बनाना है, कैसे दूध लाना है, कैसे मिक्स करना है। उस बहन के बाद में शुरुआत हुई थी, है ना, वो पहली बहन थी। इसके बाद में दूध के अलग अलग प्लांट्स लगने शुरू हो गए थे, है ना, लेटी हुई थी। मैंने उसका नाम लेके कहा, दीदी ये क्या हुआ? बोलते कोई नहीं पूछता मेरे को, पापा भी नहीं याद करते, मैं बाबा की बच्ची हूँ। तिलक भाई बहुत दुखी हो गई हूँ, पापा उठा ले तो ठीक है। तो मुझे रोना आ गया, ये क्या हो गया दीदी को? बोलती अब मैं ना क्या बताऊँ, मैं लैट्रिन आई है, कोई नज़दीक नहीं। मुझे दुख लगा, ये हो क्या गया ना। अब समझ में आया, ऐसा एक के साथ नहीं होता है।
अनेकों के साथ मैंने देखा है। छीन लिया ना उससे बच्चे का। अगर ऐसा कोई महिला से करे, बच्चे को दूध पी रहा हो और बच्चे को अलग कर दिया जाए और वो दूध उसको ले लिया जाए और बुलाए हम पनीर बनाएंगे, खीर बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, कैसा लगेगा? और एक घटना, रियल घटना, मैं एक हॉस्पिटल में किसी का पता करने गया। जब पता करने गया, मरीज तो कोई और था, कोई पति पत्नी किसी डॉक्टर को कह रहे थे कोई महिला डॉक्टर से बात करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। तो महिला डॉक्टर 5-7-10 मिनट में आ गई। उस महिला को, डॉक्टर को, दोनों अंदर चले गए। एक वो हरा पर्दा जा होता, उसमें उन्होंने कुछ एक पर्ची लिख के दी उसके पति को। 10-5 मिनट के बाद वो आया, उसने वो सामान दे दिया। मैं सामने ही था। वो पर्दे में क्या किया पता नहीं। अभी वो एक गिलास लगभग इतना बड़ा 350-400 ग्राम का दूध का भर के ले आए। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, बोलता है मेरी पत्नी को जो बच्चा है ना, मेरा बेटा, वो दूध पीने के बाद दूध टपकता रहता है, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, उसके लिए आए थे भाई कोई दवाई दे दे, दूध कम हो जाए। भैंस दूध कम दे तो क्या करते हैं, दूध कम देती है, कुछ ऐसा खिलाएं दूध बढ़ जाए। उसको दूध ज़्यादा दे रही है तो मौज हो गई। उसको क्या कर रहे हैं, कम करवाने के लिए आए हैं। और उसने ना उसको दिया तो वो बोलता है नर्स को क्या करूं, मैं क्या बताऊं। नर्स ने कहा, मैंने हंसी में कह दिया पी ले। उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। पशु का तो पी लेता है, पशु का पीता है जिसके सींग हैं और 4 थन हैं, जो हमारी जाति की नहीं है, बिरादरी की नहीं है। और भैंस के बारे में तो कहते हैं अकल बड़ी के भैंस, उसका पी लेने में, उसको तो पहले में क्या है, नया धोई हुई है, साफ सुथरी है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। तो उसको फेंक के आया। अर्थात ये लेने की चीज नहीं है, सिर्फ बच्चे के लिए है। तो भाव कहने का ये है, हमको ना ये कंडीशनिंग की गई है कि ये अच्छा होता है। और सच है, मैं दावे से कहता हूँ, बड़ी सभा में कहता हूँ, दूध पीने वाला कोई व्यक्ति 62 इयर्स का मेरे साथ पंजा लगा दें, ये हो नहीं सकता। अनेकों को मैंने पंजे में ऐसे, जबकि मैं पहले ऐसे कोई पहलवान टाइप का नहीं था, पर जब मैं दूध पीने छोड़ दिया और ये करने लग गया तो पता लगता ताकत बहुत आ गई है। ताकत कैसी होती है, थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि हम पतले हो जाएंगे। पतले तो होंगे आप, इसमें कोई शक नहीं। लक्ष्मी जी पतली हैं, नारायण जी पतले हैं मोटे हैं, पतले हैं, रावण मोटा, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ताड़का, वो संप्रदाय सारा, राधा, सीता सब पतले हैं ना। तो पतला होना कोई बुरी बात नहीं, पर ताकत वाला होना जरूरी है ना। तो ताकत मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी सी आपको, ऐसे है ना। अब मैं दोनों इनको ऑर्डर करूँगा कि आप डांस करो, तो ये डांस करेंगे। दोनों को बोलूँगा रेडी, देख पा रहे हैं ये एक, दूसरा, दोनों, ठीक है ना। तो बॉडी ना कंट्रोल में आ गई। मैं हैरान हुआ, ये क्या चक्कर है, हर अंग कंट्रोल में आ गया। एक के साधे सब सधे, एक को साधु। जिन्होंने अपना अनुभव शेयर नहीं किया वो आ सकती है। चलो, इतनी सारी दुर्गा और लक्ष्मियाँ हमारे सामने। लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है और दुर्गा के झंडे में कौन दिखाते हैं, आवाज़ नहीं आई। दुर्गा माता के झंडे में ना किसके फोटो दिखाते हैं, हनुमान जी की। तो झंडे में हनुमान जी
और लक्ष्मी की पूजा होती है तो नारायण साथ में नहीं होते, साथ में गणेश जी होते हैं ना। तो गणेश जी और हनुमान जी को ना आप हाथ जोड़ के झंडे में रख लेना, अपने साथ में बिठा लेना, और साथ बिठाना, झंडे में रखना अर्थात इसको जीवन में अपना लेना, तो दुनिया का बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा तो बाबा करने वाला है और हमने तो ये करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। हम लोगों ने NDS का ये 1.5 महीने से हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, और मुझे इसमें काफ़ी सारे बॉडी के अंदर सुधार आए हैं। मुझे एसिडिटी होती थी, तो अभी एसिडिटी नहीं होती है, और जॉइंट में पेन होता था, घुटनों में दर्द होता था, तो इसको काफ़ी रिलीफ मिला है मुझे, और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी बहन। हाँ। एक बहन और भी है ना। ओम शांति। शरीर का नाम दीपाली बेन है। वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, पर जैसे मैं यहाँ आई तो ये जब करने लगी तो ऐसे लग रहा था कहाँ फंस गई। मतलब ये सब इतना डाइट करना, जूस वगैरह ये सब, तो दीदी ने बताया था कि वहाँ ऐसे शेड्यूल रहेगा कि फ्रूट वगैरह खाना पड़ेगा, जूस पीना पड़ेगा। तो उसके 2 महीने पहले ही हमने चाय छोड़ दी थी पूरी तरीके से, तो इसलिए फिर चाय नहीं मिलती थी तो कोई सिर में दर्द वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था। बाकी जैसे 12 बजे तक पानी नहीं पीना है, जो जैसे एनिमा करना 3 टाइम, और पानी नहीं पीना है, तो और जैसे फ्रूट वगैरह जो भी सैलेड शाम को मिलता था, थोड़ा बॉईल किया हुआ खाना, ये सब खा रहे कर रहे, और 3 दिन में 2 किलो वजन कम हुआ मेरा। मैंने भाई को बोला कि मैं थोड़ा कुछ और खा सकती हूँ क्योंकि मेरा और वजन कम हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपको फ्रूट लगे, माना भूख लगती है ना, तो फ्रूट वगैरह खा लिया दोपहर में 12 बजे के बाद, जब भी मन करे या कुछ ऐसा थोड़ा खा लिया। तो ऐसे मैं भी पूरा डाइट कर रही हूँ। 10 दिन के लिए हम आए हैं, तो सब डाइट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीन जूस की वजह से भी। और जैसे एसिडिटी भी थी मेरे को, मतलब जैसे मसाले सब्जियाँ खाते थे तो कभी कभी एसिडिटी होती थी, तो वो भी पूरा रिलीफ है। और नींद भी नहीं आती, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो तुरंत थोड़े टाइम के बाद नींद बहुत आती है, तो वैसा कुछ भी नहीं होता है, नींद ही नहीं आती और सारा दिन ऐसा फ्रेश लगता है, ताजगी भरा लगता है। और हम दोपहर में, सुबह भी और शाम को भी स्विमिंग भी करते थे, मतलब कुछ ऐसे थकान महसूस नहीं होती थी, अच्छा लगता। और मैं कहूँगी कि सब बहनों को करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। भले अभी कोई बीमारी नहीं भी है, पर आगे के लिए हम ये बीमारी हमें नहीं हो, इसलिए हमें थोड़ा ये सब NDS का जो भी है ग्रीन जूस लेना या फ्रूट पे लेना बहुत अच्छा, और आपको भी ज़रूर फायदा होगा। ओम शांति। एक बहन कह रही थी मेरे को चाय के बारे में दोपहर, तो मैंने कहा मैं क्लास में बता दूंगा। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी, क्या बोलते हैं? और पीते हैं कप में, तो क्या हो गया? कप टी। क्या बोलते हैं? टी। तो पीते हैं तो कपटी नहीं बनना है। वो दिन में 2-2, 3-3 बार कपट करेंगे तो लीवर, किडनी, फेफड़े, अंदर के ऑर्गन्स नाराज होके बोलेंगे हम तो जा रहे हैं, और कईयों के जाने को तैयार हैं, कईयों के चले गए हैं। तो कपटी नहीं बनना है। दूसरा, पत्ती ना कोई काली नहीं होती है, हरी होती है। जो भी पत्तियाँ हरी होती हैं ना, ये एक पत्ती काली है,
सभी पत्तियाँ हरी होती हैं और परमात्मा को भी हरि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरि। काली पत्ती क्यों बनाएगा? हरी हरी पत्तियाँ बनाएगा। इसलिए ध्यान देना है। टी कप में पीना और सिद्ध कर रहा है। क्या सिद्ध कर रहा है? अपने मुख से बोलेंगे, ध्यान रहेगा। जब हाथ में मान लो गलती से भी आ जाए तो ऐसा नहीं करना। जी गणेश जी हैं? चलो ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है मुझे नहीं पता। रेसिपी आप लेंगे, ठीक है। हमारी ये छोटी सी